हेलो स्टूडेंट। तो आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड एमडीएल किस देश के कोलंबो डॉकयार्ड में 52.96 मिलियन डॉलर में नियंत्रक हिस्सेदारी हासिल करेगा? ए बांग्लादेश, बी श्रीलंका, सी मालदीव, डी म्यांमार। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी श्रीलंका। बढ़ते हैं हमारे दूसरे प्रश्न की ओर। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी ने धीमी ओवर गति की समस्या से निपटने के लिए टेस्ट क्रिकेट में कौन सा नया नियम लागू किया है? ए टाइम आउट नियम, बी स्टॉप क्लॉक नियम, सी रन आउट अपील नियम, डी बाउंस लिमिट नियम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी स्टॉप क्लॉक नियम। बढ़ते हैं हमारे तीसरे प्रश्न की ओर। हाल ही में किस भारतीय अभिनेत्री का 42 वर्ष की आयु में निधन हो गया है, जो कांटा लगा गाने से मशहूर हुई थी? ए दिव्या भारती, बी शेफाली जरीवाला, सी जिया खान, डी प्रत्यूषा बनर्जी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी शेफाली जरीवाला। बढ़ते हैं हमारे चौथे प्रश्न की ओर। विश्व सूक्ष्म लघु और मध्यम आकार के उद्यम एमएसएमई दिवस प्रति वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? ए 25 जून, बी 26 जून, सी 27 जून, डी 28 जून। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी 27 जून। बढ़ते हैं हमारे पांचवें प्रश्न की ओर। सत्ताईस जून 2025 को मनाए गए विश्व एमएसएमई दिवस का विषय थीम क्या था? ए एमएसएमई भविष्य की अर्थव्यवस्था का निर्माण, बी सतत विकास और नवाचार के चालक के रूप में एमएसएमई की भूमिका को बढ़ाना, सी एमएसएमई स्थानीय अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाना, डी एमएसएमई वैश्विक व्यापार को बढ़ावा देना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी सतत विकास और नवाचार के चालक के रूप में एमएसएमई की भूमिका को बढ़ाना। बढ़ते हमारे छठे प्रश्न की ओर। भारत किस देश को 3300 हॉर्स पावर के 10 डीजल इलेक्ट्रिक इंजन निर्यात कर रहा है, जो बनारस लोकोमोटिव वर्क्स द्वारा निर्मित है? ए नेपाल, बी बांग्लादेश, बी मोजाम्बिक, डी भूटान। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी मोजाम्बिक। बढ़ते हैं हमारे सातवें प्रश्न की ओर। हॉकी मास्टर कप 2025 में महिला वर्ग का खिताब किस राज्य की टीम ने जीता है? ए पंजाब, बी हरियाणा, सी ओडिशा, डी तमिलनाडु। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी ओडिशा। बढ़ते हैं हमारे आठवें प्रश्न की ओर। हॉकी मास्टर कप 2025 में पुरुष वर्ग का खिताब किस राज्य की टीम ने जीता है? ए महाराष्ट्र, बी तमिलनाडु, सी चंडीगढ़, डी ओडिशा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी तमिलनाडु। बढ़ते हैं हमारे नौवें प्रश्न की ओर। डीआरआई राजस्व खुफिया निदेशालय ने ऑपरेशन डीप मैनिफेस्ट के तहत लगभग 9 करोड़ मूल्य का किस देश का सामान जब्त किया है? ए चीन, बी पाकिस्तान, सी अफगानिस्तान, डी ईरान। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी पाकिस्तान। बढ़ते हैं हमारे 10वें प्रश्न की ओर।
आरबीआई ने इनपुट लागत दबाव के बावजूद वित्त वर्ष 2025 में किन क्षेत्रों में बिक्री में वृद्धि देखी है? ए. कृषि और सेवा क्षेत्र, बी. आईटी और विनिर्माण क्षेत्र, सी. खनन और निर्माण क्षेत्र, डी. खुदरा और थोक व्यापार। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी. आईटी और विनिर्माण क्षेत्र। बढ़ते हैं हमारे 11वें प्रश्न की ओर। जुलाई 2025 से लागू होने वाले प्रमुख क्रेडिट कार्ड नियमों में बदलाव किन बैंकों द्वारा किया जा रहा है? ए. एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, यस बैंक, बी. एसबीआई, एचडीएफसी बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, सी. पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, केनरा बैंक, डी. फेडरल बैंक, इंडसइंड बैंक, आरबीएल बैंक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी. एसबीआई, एचडीएफसी, कोटक महिंद्रा बैंक। बढ़ते हैं हमारे 12वें प्रश्न की ओर। भारतीय गुणवत्ता परिषद QCI के नए एकीकृत मुख्यालय का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? ए. मुंबई, बी. बेंगलुरु, सी. नई दिल्ली, डी. कोलकाता। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी. नई दिल्ली। बढ़ते हैं हमारे 13वें प्रश्न की ओर। 2026 से 10वीं की बोर्ड परीक्षा साल में कितनी बार आयोजित की जाएगी, जिसे CBSE ने मंजूरी दी है? ए. एक बार, बी. 2 बार, सी. 3 बार, डी. यह बदलाव अभी लागू नहीं होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी. 2 बार। बढ़ते हैं हमारे 14वें प्रश्न की ओर। प्रोजेक्ट एलिफेंट के तहत जनगणना का कौन सा चरण हाल ही में पूरा हुआ है? ए. पहला चरण, बी. दूसरा चरण, सी. तीसरा चरण, डी. अंतिम चरण। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए. पहला चरण। बढ़ते हैं हमारे 15वें प्रश्न की ओर। जून 2025 तक भारत का विदेशी मुद्रा भंडार बढ़कर कितना हो गया है? ए. 500 बिलियन डॉलर, बी. 698.95 मिलियन डॉलर, सी. 750 बिलियन डॉलर, डी. 800 बिलियन डॉलर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी. 698.95 बिलियन डॉलर। बढ़ते हैं हमारे 16वें प्रश्न की ओर। अप्रैल 2025 में FDI प्रवाह बढ़कर कितना हो गया, जो साल दर साल 22% की वृद्धि दर्शाता है? ए. 5 बिलियन डॉलर, बी. 7.5 बिलियन डॉलर, सी. 8.8 बिलियन डॉलर, डी. 10 बिलियन डॉलर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी. 8.8 बिलियन डॉलर। बढ़ते हैं हमारे 17वें प्रश्न की ओर। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय MSME द्वारा हाल ही में कौन सी योजना शुरू की गई है जो MSME को ऋण गारंटी प्रदान करती है? ए. आत्मनिर्भर MSME योजना, बी. MSME सक्षम योजना, सी. MSME क्रेडिट गारंटी योजना, डी. MSME विकास योजना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी. MSME क्रेडिट गारंटी योजना। बढ़ते हैं हमारे 18वें प्रश्न की ओर। भारत का पहला तितली अभयारण्य किस राज्य के पश्चिमी घाट में घोषित किया गया है? ए. कर्नाटक, बी. तमिलनाडु, सी. केरल, डी. महाराष्ट्र। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी. केरल। बढ़ते हैं हमारे 19वें प्रश्न की ओर। किस मंत्रालय ने परीक्षाओं और भर्ती प्रक्रियाओं के दौरान उम्मीदवारों के सत्यापन के लिए बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान IBPS
द्वारा आधार प्रमाणीकरण के स्वैच्छिक उपयोग को अधिसूचित किया है? ए. वित्त मंत्रालय, बी. कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, सी. वित्तीय सेवा विभाग, डी. गृह मंत्रालय। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी. वित्तीय सेवा विभाग। बढ़ते हैं हमारे 20वें प्रश्न की ओर। 2029 में टाइटन अंतरिक्ष मिशन पर पहली भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन बनेगी? ए. कल्पना चावला, बी. सुनीता विलियम्स, सी. जानवी डागेटी, डी. शीर्षा बादला। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी. जानवी डागेटी। बढ़ते हैं हमारे 21वें प्रश्न की ओर। भारत की पहली समुद्री एनबीएफसी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी सागरमाला वित्त निगम का उद्घाटन किस शहर में किया गया? ए. मुंबई, बी. चेन्नई, सी. नई दिल्ली, डी. विशाखापत्तनम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी. नई दिल्ली। बढ़ते हैं हमारे 22वें प्रश्न की ओर। हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बेसिक शिक्षा विभाग में अफसर की जिम्मेवारी दी गई है? ए. विराट कोहली, बी. रोहित शर्मा, सी. रिंकू सिंह, डी. हार्दिक पांड्या। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी. रिंकू सिंह। बढ़ते हैं हमारे 23वें प्रश्न की ओर। नीरज चोपड़ा ने ओस्ट्रावा गोल्डन स्पाइक 2025 जेवलिन थ्रो खिताब कितने मीटर के थ्रो के साथ जीता है? ए. 80.50 मीटर, बी. 85.29 मीटर, सी. 90.00 मीटर, डी. 92.50 मीटर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी. 95.29 मीटर। बढ़ते हैं हमारे 24वें प्रश्न की ओर। किस भारतीय हॉकी खिलाड़ी ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी से संन्यास लिया है? ए. मनप्रीत सिंह, बी. ललित उपाध्याय, सी. PR श्रीजेश, डी. हरमनप्रीत सिंह। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी. ललित उपाध्याय। बढ़ते हैं हमारे 25वें प्रश्न की ओर। क्रेडिट कार्ड खर्च में लगातार तीसरे महीने उछाल देखा गया, जो मई में कितने लाख करोड़ रुपए के पार पहुंच गया? ए. 1.50 लाख करोड़, बी. 1.75 लाख करोड़, सी. 1.89 लाख करोड़, डी. 2.00 लाख करोड़। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी. 1.89 लाख करोड़। बढ़ते हैं हमारे 26वें प्रश्न की ओर। हाल ही में भारत ने किस देश के किंजाओ में HCO रक्षा मंत्रियों की बैठक में संयुक्त घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया? ए. रूस, बी. पाकिस्तान, सी. चेन्नई, डी. कजाकिस्तान। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी. चीन। बढ़ते हैं हमारे 27वें प्रश्न की ओर। RBI ने बैंकों और NBFC के लिए परियोजना वित्त संबंधी नए मानक कब जारी किए? ए. 20 जून 2025, बी. 21 जून 2025, सी. 23 जून 2025, डी. 25 जून 2025। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी. 23 जून 2025। बढ़ते हैं हमारे 28वें प्रश्न की ओर। 26 जून 2025 को भारत सरकार द्वारा नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया?
ए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, बी गृह मंत्रालय, सी सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, डी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। थैंक यू।